आज हम हिंदी पेडागोजी के प्रश्न कराने वाले हैं। तो मैं दीपक सर आज हिंदी पेडागोजी प्रश्न कराने वाले हैं। तो इस क्लास को पूरा देखें आप लोग, क्योंकि यह सीटेट में आने वाले क्वेश्चनों पर आधारित यह क्लास है। तो पहला क्वेश्चन है एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कब किया जाता है? कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, या शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, या फिर संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, या फिर किसी भी एक भाषा में निपुणता में वादक है। बताएं इसका आंसर। तो कक्षाई जटिलताओं को बढ़ावा देता, ये तो गलत है। और शिक्षकों के लिए गहन समस्या नहीं होती है, तो ये भी गलत है। और किसी भी एक भाषा में निपुणता में वादक, ये भी गलत है। आंसर इसका है कौन सा? संज्ञानात्मक विकास में सहायक। कौन सा? संज्ञानात्मक विकास में सहायक। अगला क्वेश्चन, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या करना चाहिए? उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। विशेष ध्यान की यह कोई बात नहीं होती है। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, तो ये भी गलत है। और कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना चाहिए। कम और ज़्यादा की यहाँ कोई बात नहीं होती है। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाए, तो आंसर इसका मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? विदेशी साहित्य की रचनाएं, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, या फिर जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हों, या केवल कहानियां अथवा कविताएं। बताएं इसका आंसर। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? तो विदेशी साहित्य की रचनाएं नहीं, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। सबसे बेस्ट आंसर है इसका, कौन सा है आंसर इसका? ऐसी रचनाएं जो परिवेश से जुड़ी हों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि। संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। या फिर संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए। संज्ञा को परिभाषित कीजिए। संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। बताएं इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? वो है बादल, आसमान। संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए, ये सही आंसर है।
बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना, संवाद अदायगी। बताएं इसका आंसर। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? तो संवाद अदायगी। कौन सा? संवाद अदायगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। तो कंठस्थ करना नहीं है इसका आंसर। कौन सा नहीं है आंसर? करेक्ट। अगला क्वेश्चन, है भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक, समृद्ध भाषिक वातावरण। बताएं इसका आंसर। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो समृद्ध भाषिक परिवेश। कौन सा? समृद्ध भाषिक परिवेश या वातावरण। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता, व्याकरणिक नियम। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? सर्वाधिक महत्व देंगे व्याकरणिक नियम। अगला क्वेश्चन, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण, या फिर कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, या फिर बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाए? बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर है कक्षा में बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। अगला क्वेश्चन, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण है? अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य, भाषा की विविध छटाएं। बताएं इसका आंसर। भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण है बताएं इसका आंसर। तो विषय वस्तु में वैविध्य। क्या आंसर है? विषय वस्तु में वैविध्य। अगला क्वेश्चन है, बहुभाषिकता भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है। बताएं इसका आंसर। बहुभाषिकता भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है। क्या होता है? महत्वपूर्ण संसाधन होता है। अगला क्वेश्चन, भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का अनुगमन करती है, नियमों की जानकारी से ही निखरती है।
बताएं भाषा कैसी होती है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। कैसी? नियमबद्ध व्यवस्था होती है। अगला क्वेश्चन, बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था विद्यालय आने से पहले बच्चे अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं। कोरी स्लेट होते हैं या फिर भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं है, या फिर भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। बताएं इसका आंसर। बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था को व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होती है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। या फिर भाषा सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। बताएं इसका आंसर। इसका आंसर है भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। अगला क्वेश्चन, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा केवल क्या करना चाहती है? केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, या फिर केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, या फिर केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है, या फिर लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर है लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। अगला क्वेश्चन है, तो आज के यह हिंदी पेडागोजी के प्रश्न थे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं दीपक सर आज हिंदी पेडागोजी के यह प्रश्न थे। तो अनुष्का एकेडमी ग्वालियर जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन मिल सके। अनुष्का एकेडमी ग्वालियर। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार।